वेलकम टू द चैनल स्टडी विथ गिरी सिस्टर्स। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। एज अ स्कूल टीचर मुझे वीडियोज़ अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है, बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि लगातार वीडियो डाल पाऊँ। थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि ऐसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं मुझे। तो चलो स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने एंड किया था। हमने स्टार्ट किया था अध्याय 12 लेसन 12, जो कि ये आपका हिंदी का ही बुक है मेरे पास। और ये जो चैप्टर है ये गोलक स्फेयर से रिलेटेड हम लोग सम्स को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं। एक ठोस सीसा के गोलक मतलब कि स्फेयर का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब होता है डायमीटर, मैं इसको इंग्लिश में भी बोलूँगी। व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस गोलक को गलाकर 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के कितने ठोस गोलक तैयार किए जा सकते हैं बताएं। मतलब ये जो एक गोलक दिया हुआ है बड़ा सा, उस गोलक को पिघला के उसको गलाकर छोटे छोटे बहुत सारे गोलक हमें तैयार करने हैं। तो कितने हम तैयार कर सकते हैं। जब भी गलाने की बात होती है तो जो ये ठोस गोलक होता है, जो जिसे हम टच कर सकते हैं ना, कह सकते हैं उसको ठोस गोलक है, तो उसको जब पिघलाएंगे तो ऑब्वियसली जो उसका वॉल्यूम है, चाहे वो हॉलो ही क्यों ना हो, चाहे वो खाली ही क्यों ना हो, उसका जो वॉल्यूम है जिससे वो बना है, जिस मटेरियल से वो बना है, उस मटेरियल को अगर पिघला के छोटे छोटे और बहुत सारे गोलक बना रहे हैं तो इससे पता चलता है कि हम उसके आयतन को ही यूज़ कर रहे हैं। आयतन इसका मतलब उसके वॉल्यूम का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकाल लेना है इस बड़े वाले गोलक का, ठीक है। उसके बाद इसका अर्धव्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, रेडियस, और रेडियस इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। और दूसरा, जिस इसके गोलक इस वाले मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं हम कहाँ, छोटे गोलक बनाने में, मतलब छोटे स्फीयर बनाने में, इसका भी अर्धव्यास दिया हुआ है। तो एक का इतना है, तो इस टोटल में से कितना हम छोटे छोटे बना सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले इसका वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद एक छोटे वाले, एक सिंगल छोटा सा जो गोलक है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि इसका मटेरियल ज़्यादा है, इस मटेरियल से कितने छोटे छोटे बना सकते हैं। ऑब्वियसली जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के हमें क्या करना होता है, बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। जैसे ही हम डिवाइड करते हैं हमें पता चल जाता है कि कितने उसने नंबर, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्फीयर्स वी विल हैव, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स हमें मिल सकते हैं। तो चलो अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक बार और मैं क्वेश्चन को पढ़ लेती हूँ। द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ lead is 14 centimeter. If the sphere is melted, let us write by calculating how many spheres with the length of 3.5 centimeter radius can be made. कितने 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के हमें और गोलक मिल सकते हैं, हमें और स्फेयर्स मिल सकते हैं बड़े वाले स्फेयर से। तो ये मान लेते हैं बड़ा वाला स्फेयर है, ठीक है। इसको पिघलाना है। ऑब्वियसली जब पिघलाने की बात होती है तो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और इससे हमें छोटे छोटे वॉल्यूम के 3.5 सेंटीमीटर, मतलब मैं तो ऐसे ही कितने सारे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्फेयर्स कैन बी मेड, कितने नंबर ऑफ स्पेयर्स हम बना सकते हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर मैं आंसर स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो पहले हमारे पास क्या है, बड़े वाले जो स्पेयर्स है उसका रेडियस हमारे पास है, ठीक है, सॉरी डायमीटर हमारे पास है। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। बैकग्राउंड साउंड बहुत सारा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे गली मोहल्ले के बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, उस पर आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ठीक है। अब रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑब्वियसली वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, डॉट में कर देती हूँ 7 सेंटीमीटर, 14 डिवाइडेड 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालते हैं इसका वॉल्यूम, क्योंकि जब भी गलाने पिघलाने की बात होती है तो हमें क्या निकालना होता है, वॉल्यूम, ना कि सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ लीड। ये शीशे का बना हुआ है शायद, इन वॉल्यूम ऑफ लीड, मतलब उस मटेरियल का हम वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम ऑफ लीड, ध्यान देना, क्योंकि जो मटेरियल है उसी का हमें वॉल्यूम निकालना है। उसी मटेरियल से छोटे छोटे मटेरियल्स और बन सकते हैं। हवा तो यूज़ नहीं कर सकते ना, जो मटेरियल है उसी का यूज़ कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लीड इन दी सॉलिड स्फीयर equals, we know the formula, just recall the formula of a volume of a solid sphere, that is 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, cubic centimeter or centimeter cube, anything you can write, okay. Then 4/3, just put the value of pi 22/7 or 3. लेट इट बी। अब इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कटने वाला है, ठीक है। इसको इस तरह के क्वेश्चन में तो इसको छोड़ना ही सही होता है। आर कितना है, 7 है, तो यहाँ पे हम 7 × 7 × 7 लेते हैं, ठीक है। अब इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब निकालते हैं हम छोटे वाले, क्योंकि अब इसका वॉल्यूम हमें पता चल गया इतना है। अब छोटा एक सिंगल का तो हम निकाल ही सकते हैं, कितने नंबर ऑफ स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स बन सकते हैं ये हमें नहीं पता, बट एक का तो वॉल्यूम हमें पता है। उस एक वॉल्यूम से हम सबका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स निकाल सकते हैं। सॉरी, टोटल वॉल्यूम हमारे पास है, एक का वॉल्यूम निकालेंगे तो हम कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स उसमें बना सकते हैं वो हम निकाल सकते हैं। चलो एक दूसरा एग्जांपल में लेती हूँ। आपके पास इतनी सारी मिट्टी रखी हुई है, ठीक है। इस मिट्टी का वॉल्यूम आपको पता है, हाँ इतना है ये, ठीक है। एक बाउल है, एक कटोरे के बराबर है। अब उसमें से छोटे छोटे गोल गोल हमें क्या बनाने हैं, स्फीयर्स बनाने हैं। तो उसका मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं ना बनाने में, उसका वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं बनाने में। तो अगर एक का वॉल्यूम एक को बनाने में कितना लगा मिट्टी, ये हमें पता चल जाएगा। तो सब सारी मिट्टी से कितने स्फीयर्स बन सकते हैं ये हम निकाल सकते हैं ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करना है। अगर एक का वॉल्यूम हम निकाल लें, एक छोटा सा स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लें, तो कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं उसे हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है, मटेरियल हमारे पास है, ठीक है। तो चलो अब निकालते हैं हम क्या, रेडियस इज गिवन, रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ व्हाट इज गिवन हियर, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, यू कैन राइट स्मॉल स्फीयर, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर लिखते हैं, ये कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर, इज इट इन सेंटीमीटर, यस सेंटीमीटर। ओके, लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू द सेम फॉर्मूला वी कैन यूज 4/3 पाई आर क्यू सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 4/3 पाई की जगह पे पाई छोड़ देंगे, आर की जगह पे हमें 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 करना है। ओके, 3 टाइम्स। ओके, अब हमारे पास वॉल्यूम दोनों का आ गया। अब हमें निकालना है हाउ मेनी नंबर ऑफ स्फीयर्स कैन बी मेड, दैट मीन्स वी कैन राइट द नंबर ऑफ स्फीयर्स और स्मॉल स्फीयर्स, वी कैन राइट स्मॉल स्फीयर्स बेटर टू राइट। ओके, स्मॉल स्फीयर्स इक्वल्स टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड 4/3 पाई मल्टीप्लाई 3.5, जस्ट डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। ठीक है, अब इस 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 3.5 हाफ होता है 7 का, तो इसको हम इसको यहाँ कट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 8। तो कितने नंबर ऑफ स्पेयर्स मिल गए, 8। तो उसमें हम 8 स्पेयर्स बना सकते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, बट मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी वीडियो को तेज करने का, मतलब थोड़ा सा वो स्पीड बढ़ा दूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया, हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर्स हो गया 8। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लेट अस ट्राई द न्यू क्वेश्चन नंबर 9। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के 3 ठोस गोलकों को गलाकर एक ठोस बड़ा गोलक तैयार किया गया, एक बड़ा सा गोलक तैयार किया गया। इस बड़े गोलक अर्धव्यास क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार इंग्लिश में भी आपको ये पढ़ के सुना दूँ। 3 स्फीयर्स मेड ऑफ द कॉपर हैविंग द लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर with radius are melted and form a large sphere or made a large sphere. Then calculate the length of the radius of the large sphere. हमें क्या करना है कि बड़ा सा जो बना गोलक बना स्फीयर बना उसका हमें रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, आपको ध्यान दो कि अगर इस तीनों रेडियस को हम ऐड करके करें तो बिल्कुल भी गलत होगा। हमें क्या करना है, इसको गलाने की बात हो रही है, हर एक को गलाया जा रहा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम का यूज़ किया जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले वॉल्यूम फाइंड करना है, ईच एंड एवरी, तीनों का, एवरी अर्धव्यास का या एवरी ठोस गोलक का हमें क्या करना है, सॉलिड स्फीयर का क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और उन सारे वॉल्यूम को ऐड कर देना है। उसके बाद हमें रिलेट करना है बड़े वाले, मतलब उसका वॉल्यूम हमारे पास मिल गया, एक बड़ा सा गोलक बन गया हमारे पास, लेकिन उसका हमें अर्धव्यास कैसे ज्ञात करना होगा, उसका हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला से 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें 4/3 ये कॉन्स्टेंट है, पाई का वैल्यू हमें पता होता है और आर से रिलेट करके हम आर निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम we have to find the volume of each and every sphere, so first we have to find the volume of the first sphere, volume of the first sphere, पहला sphere का वॉल्यूम निकालना है। sphere is equals to, we know the formula 4/3 pi r cube, r at the place of r we have 3, so 3 cubic centimeter। ठीक है, cubic centimeter और centimeter क्यूब आप कुछ भी लिख सकते हैं, पहला रेडियस दिया था 3, तो मैंने 3 का क्यूब कर दिया। आप चाहो तो स्टार्टिंग में एकदम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर एंड रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर, तीनों को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल रही हूँ। उसके बाद निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, सेम 4/3 पाई, आर का वैल्यू यहाँ पे 4 था तो हमें लिखेंगे 4 का क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ हियर रेडियस इज गिवन 5, सो 5 द क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब नो, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने तीनों का क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। अब इस तीनों वॉल्यूम को हमें ऐड करना है ऑब्वियसली, क्योंकि हम बड़ा सा इस तीनों को गला के बड़ा सा सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं ना, तो हम इसके वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे। ओके, देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई, सब में कॉमन है, आप देख सकते हो कि तीनों में ही कॉमन, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, अब इस सबको हमें क्या करना है, 4/3 पाई, 4/3, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हमें पता है 64 होता है, 5 का क्यूब 125, तीनों को ऐड कर लेंगे, 27 प्लस 64 प्लस 125 आई थिंक इट इज़ 216, 4/3 पाई मल्टीप्लाई 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, वॉल्यूम ऑफ दी ऑल 3 स्फीयर्स, ऑल वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स। ओके, अब हमें पता है कि हमें निकालना है रेडियस, तो रेडियस को मान लेंगे, जो नया वॉल्यूम बना इसका रेडियस कितना होगा ये नहीं पता हमें वॉल्यूम पता है बट रेडियस नहीं पता, तो सपोज कर लेंगे कि लेट दी वॉल्यूम ऑफ न्यू बिग स्फीयर लिख सकते हैं, बिग स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल आर सेंटीमीटर। ठीक है, देन इट्स वॉल्यूम, अब जब रेडियस में पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, इट्स वॉल्यूम इक्वल्स 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब।
अब ये जो वॉल्यूम है न्यू सॉलिड स्फीयर का है और ये भी वॉल्यूम न्यू सॉलिड स्फीयर का है, दोनों न्यू का है, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, इक्वलाइज कर देंगे, ठीक है। सो वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स 4/3 पाई 216। तो इससे ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब इक्वल्स 216। तो आर इक्वल्स क्यूबिक रूट ऑफ 216। अब क्यूबिक रूट इसका निकालेंगे, हमें पता है कि 216 6 का क्यूब होता है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो द न्यू रेडियस और रेडियस ऑफ न्यू बिग स्फीयर इक्वल्स 6 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। बहुत ईजी है ना, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बना लिया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ जिससे अच्छे से दिख जाए, अगर कहीं छूट भी गया हो तो, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर हमने ये निकाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्फीयर, थर्ड स्फीयर, सिर्फ रेडियस को चेंज कर दिया है। वॉल्यूम ऑफ दी टोटल वॉल्यूम हमने यहाँ ऐसे निकाल लिया। अब इसको रिलेट करने के लिए मान लिया कि ये न्यू वॉल्यूम जो न्यू स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो आर है, इसका वॉल्यूम निकाल लिया हमने, दोनों को रिलेट कर दिया, कैपिटल आर की वैल्यू निकल गई, विच इज द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो आप नज़र एक स्क्रीन पर रखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। एक अर्धगोलाकार गुंबज के आधार का व्यास 42 डेसीमीटर है, तो गुंबज के ऊपरी तल को कलर करने में, रंग करने में 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च पड़ेगा, ये देखना है। एक अर्धगोलाकार मतलब कि हेमिस्फीयर, ऊपर का भाग, सिर्फ ऊपर का भाग, उसका आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हो तो अर्धव्यास इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपरी तल को कलर करना है, ठीक है। जब कलर करने की बात आ रही है तो ऑब्वियसली हम उसके सरफेस को कलर करेंगे ना, तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहाँ हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद जो कलर करने में 1 वर्ग मीटर, तो 1 वर्ग मीटर को कलर करने में 35 रुपये का खर्च होता है, तो टोटल को कलर करने में कितना खर्च होगा। तो टोटल हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड कर लेना है। सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद यहाँ एक चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ तो डेसीमीटर में है, बट कलर करने का जो रेट दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है कि 1 मीटर को, तो इस डेसीमीटर को हमें मीटर में चेंज कर लेना होगा, और उसके बाद हमें उसे खर्च को निकालना होगा। तो चलो अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 10. Let me read out the question again. What is given here? The length of the diameter of the base of the hemispherical tomb, gumbad, hemispherical tomb. Length of the base of the diameter is given here, which is 42 decimeter. Okay. And let us write and calculate the cost of the coloring the upper surface of the tomb. Upper surface, ये जो ऊपर का surface है, इससे हमें कलर करना है, ठीक है। ऊपर का मतलब ऐसे ऐसे होगा ना वो, ऑब्वियसली हाफ बॉल अगर मेरे पास होता तो मैं आपको दिखा देती उस तरीके से, ठीक है। देन upper surface of the tomb with the rate 35 rupees per square meter. Okay. देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करना है उसको कलर करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला यहाँ हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि सरफेस को ही कलर किया जा रहा है, तो हमें ऑब्वियसली सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया। व्हाट इज गिवन हियर डायमीटर इज गिवन, तो द डायमीटर ऑफ सॉलिड, नो इट इज नॉट सॉलिड, यू कैन से डायमीटर ऑफ द बेस, सॉरी, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल टॉम, गुंबद, इज इक्वल टू हाउ मच, 42 डेसीमीटर। ओके, डेसीमीटर। ओके, तो यहाँ से हमें निकाल लेना होगा पहले रेडियस। इन द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ बेस इक्वल्स व्हाट है भाई, इट इज़ नॉट वर्किंग, चलो कोई नहीं। रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड टू, दैट इज 21 डेसीमीटर। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया, लेट अस फाइंड द सरफेस एरिया। देन सरफेस एरिया ऑफ टॉम का सरफेस एरिया निकालना है। टॉम हमारे कैसा है, हेमिस्फेरिकल है, अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, जिसका बेस का हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बेस को कलर किया ही नहीं जा रहा, बस ऊपर के हिस्से को कलर किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली हम सरफेस एरिया सिर्फ ऊपर के पार्ट का निकालेंगे, सिर्फ ऊपर का, नीचे का नहीं निकालेंगे। नीचे का एकदम हॉलो है, खाली है, या कहीं से लगा हुआ है, नेस्टेड है, नेस्टेड सॉलिड आपने देखा होगा। इस तरीके से टॉम अगर ऐसा है और ऊपर से ऐसे गुंबद बना हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कलर करना है इस वाले पार्ट को, हमें कलर करना है इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो हमें नीचे का कुछ ध्यान नहीं देना है, तो हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट जो कि ऐसा है, ऐसा आप ऐसा है, इस वाले पार्ट का हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है, टोटल सरफेस एरिया हमें पता है ना, कि जो बेस होता है प्लस जो कर्व पार्ट होता है उसका सरफेस एरिया होता है 3πr²। बट सिर्फ अगर कर्व एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम की बात करें, हेमिस्फेयर की बात करें, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr², 2πr²। बस इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, आर का वैल्यू मेरे पास है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r² आर है कितना 21 मल्टीप्लाई 21। अब इसे हमें कट कर देना है 7 3 जा, ठीक है। तो ये हो गया कितना 3 2 6, और ये हम लिख सकते हैं 66 मल्टीप्लाई 21, ठीक है, 66 मल्टीप्लाई 21, 2πr², ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी हेमिस्फेरिकल टॉम को कलर करने में जो खर्च होगा, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, टॉम इज इक्वल टू, अगर एक स्क्वायर
डेसीमीटर को खर्च करने में एक स्क्वायर इतना स्क्वायर डेसीमीटर हुआ ना, डेसीमीटर ऑब्वियसली एरिया है तो स्क्वायर डेसीमीटर लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ दिया क्या हुआ है, सबसे पहले इसे तो हमें चेंज करना होगा, सॉरी मैं ये भूल गई थी, डेसीमीटर से हमें क्या करना होगा, इसको मीटर में चेंज करना होगा। हमें पता है कि एक डेसीमीटर में कितना, डेसीमीटर से अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो हमें 10 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो डेसीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि एरिया है और ये स्क्वायर डेसीमीटर है तो ऑब्वियसली 10 से नहीं, 10 मल्टीप्लाई 10 से करना होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, इसीलिए। तो 66 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड 100, ये आपका हो गया स्क्वायर मीटर में चेंज, ये हो गया स्क्वायर मीटर में। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द हेमिस्फेरिकल टॉम इज इक्वल टू एक स्क्वायर मीटर को खर्च करने में कितना पैसा लगता है, 35 रुपीज़, ठीक है। तो इतना में कितना लगेगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का होता है ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जैसे बचपन में करते आ रहे हैं। तो 66 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 35। अब इसको हम ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 66 मल्टीप्लाई 21 तो ये हो जाएगा कितना, 132। हाँ तो आपका आ जाएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे करने के बाद 97020 कुछ ऐसे आया था। एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। ये आ गया था आपका 97020, ठीक है। अब इसको डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये मैंने गलत लिख दिया था, ये आ जाएगा 970.20। मतलब कि हमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ₹970.20, मतलब कि 970 रुपया और 20 पैसा का खर्चा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विच इज़ हमें रिमेनिंग क्वेश्चन आते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बच गए हैं आपके, 11 12, मतलब ये 5 क्वेश्चन, हाँ ये तो MCQ है, इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ 4 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए स्टडी विद ग्रेस सिस्टर के साथ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आपका दिन अच्छा हो। बाय बाय।